Good morning, my dear students and friends. Today we will discuss oogenesis. What is oogenesis? Oogenesis is the development of mature female gamete that is opened from primary germ cells, that is ओगोनियम. ओगोनियम डिप्लॉयड होते हैं, इनके पास 2n क्रोमोसोम्स होते हैं, that is 46 क्रोमोसोम का नंबर होता है. जब इनसे मियोसिस के बाद ओवम बनता है तो इनके पास हैप्लॉइड सेट होता है क्रोमोसोम का, जिसमें 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. अब अगर हम oogenesis को स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ कंपेयर करें तो हम क्या देखेंगे कि दीज टू प्रोसेसेस आर क्वाइट डिफरेंट. oogenesis जो है इट स्टार्ट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज. सो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस near about 2 million gamete mother cells, that is oogonia, they are formed in each fetal ovary, and this takes place during 3rd month of fetal growth. और जब फीटस का बर्थ हो जाता है, जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है, उसके बाद ना तो ज़्यादा oogonia बनते हैं इससे और ना ही वो इसमें ऐड होते हैं. अब उसके बाद these oogonia they start dividing and they enter into the prophase 1 of meiotic division. मियोसिस की जो हमने 2 मियोसिस पढ़ी है, मियोसिस 1, मियोसिस 2. मियोसिस 2 का जो प्रोफेज 1 है वहां पे ये oogonia एंटर कर जाते हैं and they remain in this condition temporarily and now they are called primary oocyte. जब ये oogonia प्रोफेज 1 में एंटर कर जाते हैं, एट दैट टाइम दीज आर नोन एज प्राइमरी oocytes. अब ये प्राइमरी oocytes, इनके बाहर एक ग्रेन्युलर सेल्स की लेयर आ जाती है एंड नाउ दे आर नोन एज प्राइमरी फॉलिकल्स. प्राइमरी oocyte क्या है? जब oogonia प्रोफेज 1 की कंडीशन में है देन दे आर कॉल्ड प्राइमरी oocyte. और जब इन प्राइमरी oocyte के बाहर ग्रेन्युलर सेल्स की एक लेयर आ जाती है देन दे आर नोन एज प्राइमरी फॉलिकल्स. अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं इनका बहुत ज्यादा अमाउंट जो है दैट डिजेनरेट्स. डिजेनरेट मतलब खत्म हो जाता है. कब से कब तक? फ्रॉम द बर्थ टू द प्यूबर्टी. प्यूबर्टी मीन्स 13 to 14 ईयर्स. जब सेक्सुअल मेच्योरिटी आती है उस टाइम को हम प्यूबर्टी कहते हैं. तो बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक 13 to 14 ईयर्स तक large amount of these primary follicles they degenerate and near about 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. At the age of 13 to 14 years, only 60,000 to 80,000 primary follicles are left. And this process of degeneration of primary follicles is known as atresis. So, atresis is the process of degeneration of primary follicles. Now, these primary follicles they develop more layers of granulosa cells around them and now they are called secondary follicles. अब जब प्राइमरी फॉलिकल्स के बाहर बहुत सारी और लेयर्स आ जाती हैं ग्रेन्युलर सेल्स की, तब हम इसे सेकेंडरी फॉलिकल्स कहते हैं. और इसके साथ एक और लेयर आ जाती है इसके बाहर विच इज नोन एज थीका. अब सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर एक कैविटी डेवलप हो जाती है. ये वाली आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, ये वाली कैविटी आ जाती है जिसे हम एंट्रम कहते हैं. नाउ दिस इज कॉल्ड टर्चरी फॉलिकल. टर्चरी फॉलिकल बन गया और इसके बाहर जो थीका है इसकी 2 लेयर्स आती हैं. थीका एक्सटर्ना, ये बाहर वाली थीका एक्सटर्ना और अंदर वाली थीका इंटरना. इसमें से जो थीका इंटरना है इट सिक्रेट्स एस्ट्रोजन हार्मोन, द फीमेल सेक्स हार्मोन. नाउ व्हाट हैपेंस? नाउ द प्राइमरी oocyte, जो यहाँ पे प्राइमरी oocyte है, अभी ये सेकेंडरी oocyte बन गया है क्योंकि मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल है. नाउ इट अंडरगोज this primary oocyte which is present in the tertiary follicle, it undergoes meiosis 1 and it forms secondary oocyte plus first polar body. इसमें secondary oocyte बन जाता है और इसके साथ first polar body बनती है. अब secondary oocyte के अंदर जितना भी साइटोप्लाज्म है वो सारा का सारा अपने पास ही रखता है ये and it develops
a new membrane around it, which is known as zona pellucida. And now this tertiary follicle is known as mature Graafian follicle. Now this mature Graafian follicle ruptures and the secondary oocyte is released by the process which is known as ovulation. Now let us have a look on the structure of Graafian follicle. So this is secondary oocyte in the center. इसके बाहर जो सबसे पहली लेयर है दैट इज वाइटेलाइन लेयर, उसके बाद जोना पेलुसिडा और उसके बाद कोरोना रेडिएटा. ये एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है विच इज नोन एज एंट्रम. इस एंट्रम में ये सेकेंडरी oocyte एक पिलर है सेल्स का, ग्रेनुलर सेल्स का, जिसके थ्रू ये रहता है, दैट इज नोन एज जर्म हिल. और इसके बाहर ये वाले जो सेल्स हैं दीज आर मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा. और इनकी बात हम पहले ही कर चुके हैं. दिस इज थीका एक्सटर्ना एंड दिस इज थीका इंटरना. चलिए अब जल्दी से ओवोजेनेसिस के स्केच की तरफ देखते हैं. तो ओवोजेनेसिस में हम इसे तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फीटल लाइफ, देन बर्थ, चाइल्डहुड एंड प्यूबर्टी एंड देन एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ. तो फीटल लाइफ में ओगोनिया से प्राइमरी oocyte बनते हैं, जैसा भी हमने पहले पढ़ा. ये प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 होती है आफ्टर बर्थ एंड टिल प्यूबर्टी. इनसे सेकेंडरी oocyte बनते हैं मियोसिस 1 के बाद, और एक सेकेंडरी oocyte बनता है और एक पोलर बॉडी बनती है. ये सेकेंडरी oocyte के पास सारा ही साइटोप्लाज्म रहता है, पोलर बॉडी के पास कुछ नहीं होता. एंड दिस सेकेंडरी oocyte afterwards undergoes meiosis 2 and forms ovum and another second polar body. चलिए अब फटाफट से स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस में डिफरेंसेस देखते हैं. स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होता है? टेस्टिस में. ओवोजेनेसिस कहाँ पे होता है? ओवरीज में. स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है? एट प्यूबर्टी. जबकि जो ओवोजेनेसिस है इट स्टार्ट्स एट द फीटल स्टेज. जैसा भी हमने पढ़ा था, इट स्टार्ट्स इन द 3rd month of fetal stage. Then in spermatogenesis after meiosis 1 2 secondary spermatocytes are produced. जबकि oogenesis में after meiosis 1 secondary oocyte and 1 polar body is produced. Then next point में after meiosis 2 secondary spermatocyte produces 2 spermatocyte. 1 secondary spermatocyte produces 2 spermatids. जबकि oogenesis में after meiosis 2 secondary oocyte produces only one functional ovum or female gamete and 1 polar body. So after spermatogenesis total of 4 motile male gametes are produced which are known as sperms. So after spermatogenesis 4 haploid sperms are produced, whereas in oogenesis only 1 functional female gamete is formed which is known as ovum. After spermatogenesis produces motile male gametes, whereas oogenesis produces non-motile female gamete. Motile means which can move. जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, स्पर्म का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे इसमें किस तरीके से ये मूव करता है और कौन सी चीजें इसको मोटाइल बनाती हैं. एंड द फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल. सो दैट्स ऑल अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, टॉपिक समझ आया होगा. तो अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. स्वस्थ